मतदान के दिन तक सत्ता में परिवर्तन का दावा करने वाले महागठबंधन और उसके ने था इस तरह कैसे धराशायी हो गए, आइए जानते इसकी कुछ खास वजह, आखिर ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से फेल हुआ महागठबंधन का बड़े से बड़ा रणनीतिकार, इस पर नजर डालते हैं। और लालू के लाल का एनडीए पर किया हुआ हर वार क्यों हुआ बेकार। कुछ चुनाव विश्लेषक इसे अखिलेश यादव 2024 क्रोएशियाई कुने के चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। तब अखिलेश ने केवल 5 यादव कैंडिडेट उतारे थे। विश्लेषकों का कहना है कि अगर तेजस्वी ने अखिलेश की तरह ही कम यादव कैंडिडेट उतारे होते तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ सकता था। लंबे समय से चुनावी आंकड़े और राजनीतिक पंडित यह कहते आ रहे हैं कि बिहार में जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं। संभव है यही वजह भी है कि तेजस्वी ने इसी जाति के आधार पर चुनाव में 52 यादवों को टिकट बांटे, जो पार्टी के कुल 143 प्रत्याशियों का 36% है। बता दें कि 2020 में 40 यादवों को टिकट दिए थे। इससे जातिवाद को बढ़ावा देने की उनकी छवि न केवल और मजबूत हुई बल्कि गैर यादव वोटर्स भी उनसे छिटक गए। बिहार में यादवों की कुल संख्या 14% के करीब है। तेजस्वी ने जब इतनी बड़ी संख्या में यादवों को टिकटें बांटी तब एनडीए ने आरजेडी यादव राज का जुमला भी खूब चलाया। यह भी मैसेज गया कि वो एक बार फिर राज्य में यादव बहुल सरकार चाहते हैं। शहरी और मिडिल क्लास मतदाताओं ने इस मैसेज को हाथों हाथ लिया। यही वजह है कि बिहार में 126 यादव बहुल सीटों में से 52 पर अपने प्रत्याशी उतारने के बावजूद आरजेडी के 1/3 से भी कम 17 प्रत्याशियों को सफलता मिली। कुल मिलाकर महागठबंधन के केवल 20 यादव प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर सके। बहुल सीटों में से 102 पर अपनी पकड़ बनाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस ऐतिहासिक जीत में न केवल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने जोरदार प्रदर्शन किया है, बल्कि उनकी सभी सहयोगी पार्टियों ने भी अभूतपूर्व जीत हासिल की है। विपक्षी महागठबंधन की बहुत बड़ी हार हुई है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को मिली करारी हार है। शुरुआती मतगणना में खुद पिछड़ रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने बढ़त बना ली, पर महुआ, तारापुर, मोकामा, अलीगंज, सीवान और छपरा जैसी अनेकों विधानसभा सीटों पर गठबंधन पिछड़ गई। बिहार के मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट तो खूब दिए, पर सीटों के समीकरण की वजह से वो सीटों में नहीं बदल सके। इसके अलावा घोषणा पत्र का नाम भी मतदाताओं को पसंद नहीं आया। इसे तेजस्वी प्रण का नाम दिया गया। महागठबंधन के साथी दलों को इसका शीर्षक पसंद नहीं आया और माना जा रहा है कि उनके वोट आरजेडी और अन्य दलों को हस्तांतरित नहीं हो सका।